हेलो दोस्तों, मैं मौसम स्वागत करती हूँ आपका आशुकारी डिजिटल एजुकेशन में। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे आपका सीटेट का पेपर 1 का जो ईवीएस का पार्ट आता है आपका 30 मार्क्स का। उसका हमारा बहुत इंपॉर्टेंट ही टॉपिक चल रहा है, थिंग्स वी मेक एंड डू। यानी कि क्या क्या चीजें हम करते हैं, क्या बनाते हैं, क्या हमारा रहना खाना पीना सब कुछ सारी चीजें इसमें आ जाएंगी आपकी, जिसमें से कि हम इसका लेक्चर 1 कवर कर चुके हैं। प्लस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, इसमें से सीटेट ऑलमोस्ट 3 to 4 क्वेश्चंस पूछता है। तो आज का हमारा लेक्चर नंबर 2। कंप्लीट स्टडी मटेरियल के लिए आप हमारा आशुकारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। अच्छा, लास्ट में हमने किया था कि क्या क्या चीजें हमें पता होनी चाहिए। हमने कि सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, गैसेस क्या होती हैं, मैटर क्या होता है, ये सारी चीजें हमने की थी। उनकी सेपरेशन टेक्निक्स की थी कि किसको सॉलिड को सॉलिड से कैसे अलग किया जाता है। तो इसमें हम करेंगे कि जो जो चीजें हम करते हैं, थिंग्स वी डू, एक तरीके से इसका टाइटल हो सकता है कि क्या क्या चीजें हम करते हैं। तो सबसे पहले जो भी हम काम करते हैं उसको बोला जाता है आपका प्रोफेशन, यानी कि आपका पेशा क्या है। मेनली आपसे, जैसे आपका कोई अंकल होंगे दूर के या फिर कोई रिश्तेदार होंगे, वो आपसे पूछ लेते होंगे इन विच प्रोफेशन यू आर, यानी किस प्रोफेशन में हो आप, आपका प्रोफेशन क्या है, व्हाट्स योर प्रोफेशन, यानी आपका पेशा क्या है। हमारा जो पेशा होता है मेनली वो किससे जाना जाता है कि जो काम हम करते हैं वही हमारा पेशा है। तो प्रोफेशन का मतलब होता है कि एक पेड ऑक्यूपेशन होता है, यानी कि इस काम के लिए हमें बदले में कुछ पैसे दिए जाते हैं। एक पेड होता है भुगतान वाला, जैसे कि आपकी जॉब होती है, वही आपका प्रोफेशन है। वो आपको सैलरी देगी, आप जॉब करते हो, आपकी सैलरी आती है। तो इससे क्या है, हमारी जो डेली लाइफ है, हमारा जो लाइवलीहुड है वो चलता है। तो मेनली यही है प्रोफेशन आपका। जैसे कि आप डॉक्टर हो तो आपका प्रोफेशन क्या बोला जाएगा, डॉक्टरी, यानी आप डॉक्टर हो। आप क्या काम करते हो, आप मान लो कोई मैकेनिक हो, मैकेनिकल वर्क करते हो, तो आपका प्रोफेशन क्या बोला जाएगा कि आप एक मैकेनिक हो। आप अगर क्या करते हो, एक ज्योतिष शास्त्र में ज्यादा विश्वास रखते हो, सबको बताते हो कि उनकी लाइफ में क्या होने वाला है क्या नहीं, तो आप क्या हो, एक एस्ट्रोलॉजर हो। तो आपके काम से आपका नाम जाना जाता है। ये बहुत अच्छी एक डेफिनेशन भी है कि आपका काम ही आपका नाम है। तो ये है आपके कुछ यहाँ पे प्रोफेशन आप देख पा रहे होंगे, किसी ने कुछ पहन रखा है, किसी ने कुछ पहन रखा है, मतलब ये अलग अलग प्रोफेशंस आपको दिखाए गए हैं। ये सोल्जर है, ये नर्स है, ये डॉक्टर है, ये टीचर है, ये आपके कोई भी प्रोफेशनल हो सकते हैं, कुछ भी। तो ये सारी चीजें इसमें हमें पढ़नी है कि क्या ड्रेसेस होती हैं आपके इंडिया की, क्या क्या फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, क्या क्या पेंटिंग्स होती हैं, जिनसे क्वेश्चंस मेनली आते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए आपके सामने कुछ प्रोफेशंस हैं। ये ये है एक डॉक्टर, फिर है एक डेंटिस्ट, कैशियर, बाकी आपके बिल्डर हैं, रिपोर्टर हैं, आपके टेलर हैं, टीचर हैं, कुक हैं, मैजिशियन हैं, और आपके क्या हैं, बेकर्स हैं, यानी कि जो खाना बनाते हैं ऑलमोस्ट। तो इन सब चीजों के बारे में, इन सब का नाम आपने जरूर सुना होगा। ये सब क्या है, इनका प्रोफेशन है। डॉक्टर क्या करता है, मरीजों की, पेशेंट्स की देखभाल, मतलब पेशेंट्स को देखता है कि उनको बीमारी क्या है, तो उसको क्या बोला जाता है, डॉक्टर। ये सारी चीजें नॉर्मल है, आप सेकंड थर्ड क्लास से पढ़ते आ रहे हो। इनको मैं एक एक बताने में तो बिल्कुल बेवकूफी ही होगी कि मैं आपको एक एक बताऊंगी डॉक्टर क्या करता है, टेलर क्या करता है। ये सारी चीजें आप सेकंड थर्ड से पढ़ते आ रहे हो, जो कि आपको ऑब्वियसली पता है। सिंगर, आर्टिस्ट, वेटर, सेक्रेटरी, गार्डनर, हेयर ड्रेसर, पेंटर, पॉलिसमैन, डांसर, फार्मर। तो ये सब क्या है आपके, ये प्रोफेशंस हैं इनके। जो इंसान जो भी काम करता है उसी काम से वो जानने जाने लगता है कि हाँ, अब कोई डॉक्टरी का कोर्स करने गया तो हाँ कि वो डॉक्टर बनने वाला है, तो वो डॉक्टर बन चुका है, यानी वो अब एक डॉक्टर है। तो जिस काम को आप करोगे वही आपका प्रोफेशन होता है। चलिए अब देख लेते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछ ले जाते हैं जिनको मैं आपको बताना चाहूंगी जरूर कि क्या क्या आपसे पूछा जा सकता है कि एक मैकेनिक क्या करता है। क्वेश्चन आ सकता है कि मैकेनिक क्या करता है, इट रिपेयर्स द मोटरसाइकिल्स एंड कार्स। जो भी आपकी बाइक्स होती हैं, कार होती हैं, उनकी रिपेयरिंग करता है, उनमें कोई भी खराबी आ जाती है तो वो कौन करता है, आपका मैकेनिक करता है। ब्लैक स्मिथ, ब्लैक स्मिथ क्या होता है आपका, मोल्ड्स आयरन इम्प्लीमेंट्स, लोहार बोला जाता है ब्लैक स्मिथ को।
मैकेनिक आप जानते हो, मैकेनिक को तो हिंदी में भी मैकेनिक ही बोला जाता है। ब्लैक स्मिथ को बोला जाता है आपका जो लोहार होता है, जो लोहा कूटता है, उसको बोला जाता है। जो आपके आयरन के इम्प्लीमेंट्स होते हैं, जैसे कुछ भी बनाना, लोहार क्या बनाते हैं, जैसे लोहे की चीजें बनाते हैं, दरांती वगैरह, ये सारी चीजें। नेक्स्ट है आपका कॉबलर। कॉबलर होता है जो जूते सीलता है आपके। रिपेयर शूज एंड अदर रिलेटेड कमोडिटी, जो शूज वगैरह को, चप्पलों को ऐसे ऐसे रिपेयर करता है, टूट जाती है तो। इंजीनियर क्या करता है आपका, इंजीनियर होता है आपके घरों को बनाता है, आपके अपार्टमेंट्स, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स में जाते हो, और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं जो कि आपका एक बहुत बड़ा सा मैप बना देते हैं किसी भी उसका। तो ये सब काम कौन करता है आपका, अलग अलग इंजीनियर्स होते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं, हार्डवेयर इंजीनियर्स होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं डॉक्टर की। डॉक्टर सिंपली ट्रीट्स द पेशेंट। लेबरर आपको क्या कर, लेबरर जैसे कि मजदूर, आपका कहीं घर बन रहा है तो उसके काम आएंगे, गिव्स हिज लेबर। नेक्स्ट है आपका पोस्टमैन, जो आपको पोस्ट कार्ड्स देता है। चलिए जल्दी जल्दी से कर लेते हैं क्योंकि इन पे टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है, ये आप सब जानते हो। टीचर, जो स्कूल में टीच करता है। वेजिटेबल और फ्रूट सेलर, जो आपको सब्जी बेचता है, वो सब्जी बेचता है, फल बेचता है। शॉपकीपर, जिससे आप सारा अपना डेली का जो आपकी डेली चीजें होती हैं उनको लेके आते हो दुकान पे से। पॉटर, पॉटर होता है आपका जो आपके कुम्हार बोलते हैं जिसको हिंदी में, यानी कि जो आपकी मिट्टी की चीजें बनाता है, आपके मटके वगैरह हो गए, घड़े हो गए, इनको बनाता है। और नेक्स्ट आपका वॉशरमैन। वॉशरमैन जो क्लॉथ्स को धोता है, लॉन्ड्री में जो कपड़े वगैरह धोते हैं। एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोनॉट्स होते हैं आपके जो स्पेस रिसर्च वगैरह करते हैं। प्रोफेसर, ये इसमें लाइन नहीं है। प्रोफेसर होता है आपका जो कॉलेज में टीच करता है, जो कॉलेजों में पढ़ाते हैं। टीचर होते हैं जो स्कूलों में टीच करते हैं, और प्रोफेसर होते हैं आपके जो कॉलेजों में प्रोफेसर लेक्चरर होते हैं। नेक्स्ट है आपका साइंटिस्ट, जो बड़ी बड़ी रिसर्च करते हैं हमारे लिए। फार्मर, जो आपका कल्टीवेशन एंड एनिमल हस्बेंड्री के काम करते हैं। कल्टीवेशन यानी जुताई बुवाई, जो कृषि का काम करते हैं मेनली। और नेक्स्ट है आपका माइनर, जो आपकी खदानें वगैरह होती हैं उनको खोदते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है आपका फिर से पॉटर आ गया, ये आई थिंक रिपीट हो गया है। अच्छा, यहां से है लास्ट में दो गोल्ड स्मिथ, ये सारे हमने कर चुके हैं। गोल्ड स्मिथ वो होता है आपका सुनार, जो कि आपके सोने की वैसी, सोना हो गया, प्लेटिनम हो गया, ये सारी चीजें बनाता है, आभूषण बनाता है। पायलट होता है आपका जो प्लेन्स को उड़ाता है। वो दोबारा आ गया फॉर दैट, कोई बात नहीं। चलो अब बात करते हैं हम कृषि की, यानी कि एग्रीकल्चर। देखो एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, इससे क्वेश्चंस कभी कभार पूछ लिया जाता है। तो क्या पूछा जाएगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल एग्रीकल्चर है क्या, कृषि क्या है, कि मतलब खेत जो होते हैं आपके, उनमें जुताई करना, बुवाई करना, फिर उनकी कटाई करना, फिर उनको स्टोर करके रखना अनाज को, और मैन्युफैक्चरिंग करना, फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट, बेचना मंडियों में जाके, सब किसान के काम होते हैं। यानी कि वो मेनली क्या करता है, खेत होता है, खेत में जुताई करता है और फसलें उगाता है जो कि हमारे खाने के काम आती हैं। और एनिमल्स को रियर करता है, जानवरों का पालन, जो कि जानवरों से बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। लास्ट सेशन हमने किए थे जो, उसमें हमने सारी चीजें पढ़ी थी कि कौन से जानवर से क्या और कैसे कैसे सब बनाया जाता है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि जब कृषि करते हैं फार्मर, तो उनको कुछ चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। जिन चीजों का ध्यान रखना जरूरी है वो यहाँ पे ली है मैंने, कि प्रॉपर फार्मिंग के लिए, उचित खेती के लिए जरूरी है कि किसान क्या है, वो गुड वैरायटी के आपके सीड यूज करें। यानी कि जो बीज होते हैं उनकी किस्म एक तरीके से उन्नत किस्म होनी चाहिए, ऊंची किस्म के बीज होने चाहिए। क्यों? क्योंकि आप जितनी अच्छी क्वालिटी के बीज सीड्स अपने खेत में लगाओगे, किसान जो भी है, जो भी लगाएंगे खेत में, वो उतनी ही अच्छी फसल उनकी पैदा होगी और उतने ही अच्छे रेट मिलेंगे उनको उस फसलों के, या फिर उनको खाना है घर में तो वो उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट देगा। तो इसलिए जितना से जितने हो सके अच्छी किस्म के बीज लगाने चाहिए हमें। प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज उसके पास होनी चाहिए, यानी सिंचाई उसको पता होनी चाहिए टाइम टाइम पे कि कब कौन से खेत में पानी देना है, किसमें कब सूख रहा है, पानी किस टाइम देना है, ये सारी चीजें उसके पास। और जो फैसिलिटीज यानी कि पानी देने के लिए, इरिगेशन के लिए प्रॉपर उसके पास ट्यूबवेल्स वगैरह वो हैं या नहीं, या फव्वारों से सिंचाई होती है, जिस भी एरिया में जिस हिसाब से इरिगेशन होती है उस हिसाब से उसको देखभाल करनी चाहिए। शुड बी यूज ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर शुड बी प्रमोटेड, यानी कि आपको क्या करना है, जैविक खाद का इस्तेमाल करना है।
बजाय कि आप जो बाजार से, मार्केट से आपके यूरिया वगैरह खरीद के लाते हो, इनका इस्तेमाल कम से कम करना है। अब ऑर्गेनिक मैन्योर क्या होता है? आपको जो गले सड़े पत्ते होते हैं, पत्तियां होती हैं, पेड़ों की टहनियां होती हैं, या फिर एनिमल्स वेस्ट होते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम? जैविक खाद। जो कि आप खेत में डालते हो तो खेत की जो उपजाऊ शक्ति होती है उसको बहुत ज्यादा बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट है आपका नई नई टेक्निक्स और नए नए इंस्ट्रूमेंट्स आते रहते हैं, जो उनको फार्मर के बारे में उनके बारे में फार्मर्स को पता होना चाहिए, ताकि वो अपने अच्छे से अपनी जो खेती है, एग्रीकल्चर है, उसमें उनका यूज कर सके। नेक्स्ट आपका यूज ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर शुड बी रिड्यूस्ड, यानी जो आपके बहुत ज्यादा रसायन और उर्वरक होते हैं, ये यूरिया वगैरह हो गए, नाइट्रोजन बेस्ड होते हैं, ये इनसे क्या होता है? बहुत ही ज्यादा एक तरीके से जहरीले बोल सकते हो आप, जो कि बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन किसानों को ये मजबूरी में डालने पड़ते हैं, क्योंकि आजकल जो ऑर्गेनिक आपका खाद होता है, ऑर्गेनिक मैन्योर होता है, वो बहुत कम मात्रा में मिल पाता है, इसीलिए जो यूरिया वगैरह होते हैं इनका इस्तेमाल ज्यादा होता है। और ये क्या करते हैं? एकदम से जो वीड्स होते हैं, जो वीडीसाइड्स होते हैं, उनको एकदम से खत्म कर देते हैं, इसलिए किसान इनका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इनका उपयोग इनको कम करना चाहिए, बहुत कम, क्योंकि ये क्या करते हैं? आपका पॉल्यूशन फैलाते हैं, बहुत ज्यादा पर्यावरण प्रदूषण होता है इनसे। चलिए, ये थी कुछ कृषि की बातें। अब बात करते हैं हम कि मिक्स्ड क्रॉपिंग को इनको बढ़ावा देना चाहिए। क्यों? मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या होती है आपकी? सबसे पहले अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो, मिक्स्ड क्रॉपिंग का मतलब है एक साइड में यहाँ पे एक फसल लगा दी, कोई भी आपने सब्जी बो दी, यहाँ पे इस साइड में दूसरी सब्जी बो दी, यहाँ पे कोई तीसरी सब्जी बो दी, मतलब एक ही खेत में एटलीस्ट 3 to 4 टाइप की आपने सब्जियां बो दी, गोभी, आलू, मटर, टमाटर, ये सारी आपने जैसे लाइन वाइज कि कुछ लाइंस में आप ऐसे ऐसे बोते गए, तो ये होती है आपकी मिक्स्ड क्रॉपिंग, जो कि प्रमोट करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है? अलग अलग टाइप की आप फसल बोओगे, या फिर एक एक आपने क्या किया, एक सीजन में 4-5 महीने के लिए एक सब्जी बो दी या फसल बो दी, फिर उसके बाद आपको दूसरी फसल बोनी चाहिए, उसके बाद तीसरी फसल, तो मतलब ऐसे है ना, मिक्स्ड क्रॉपिंग होनी चाहिए, रोटेशन होना चाहिए क्रॉप्स का। क्यों? क्योंकि इससे जो मिट्टी रहती है ना, वो अच्छे से सांस ले पाती है, जब उसमें अलग अलग टाइप की फसलें बोई जाती हैं, और जो उसमें न्यूट्रिएंट्स ज्यादा होते हैं, और जो उसकी रिटेनिंग पावर होती है वो भी बहुत ज्यादा इंक्रीज होती है, यानी कि वो बहुत जल्दी न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेती है। और मोनोक्रॉपिंग एंड एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स मेक्स द सॉइल बैरन। मोनोक्रॉपिंग होती है आपकी, मोनो फसल का मतलब है कि एक ही टाइप की फसल बोते आ रहे हो, सिर्फ हमेशा एक ही टाइप की फसल बोते हो, तो वो होती है आपकी मोनोक्रॉपिंग। और जो आपके उर्वरक वगैरह होते हैं, खाइए यूरिया वगैरह होते हैं, इनका इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इनके अत्यधिक उपयोग से आपके क्या है, जो आपकी सॉइल है उसकी फर्टिलिटी कम होती रहती है, उसकी जो उपजाऊ शक्ति होती है वो बहुत ही कम हो जाती है, लो हो जाती है, और वो बैरन भी हो सकती है। बैरन का मतलब भूमि बंजर हो जाना, यानी कि जिसपे कुछ बाद में उगेगा ही नहीं। तो इसलिए किसानों को समय समय पर कुछ समझाना चाहिए, उनको डिटेल्स देनी चाहिए कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब बात कर लेते हैं आपके फेमस स्पोर्ट्स की और फेमस स्पोर्ट्स पर्सन की। यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जाता है। देख लेते हैं आपके कौन कौन से मेन स्पोर्ट्स हैं, और उनके साथ साथ जो उनसे रिलेटेड, उनके फील्ड से रिलेटेड कौन कौन से आपके फेमस स्पोर्ट्स पर्सन हैं। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों हॉकी। हॉकी के मोस्ट फेमस है आपके मेजर ध्यानचंद, जिसका नाम आज तक लिया जाता है। ये हॉकी के जादूगर के रूप में भी इनको जाना जाता है। क्या बोला जाता है? मैजिशियन ऑफ हॉकी। तो क्वेश्चन आ सकता है कि मैजिशियन ऑफ हॉकी किसको बोला जाता है? मेजर ध्यानचंद को। चलिए नेक्स्ट है आपका क्रिकेट। क्रिकेट में तो क्रिकेट का भगवान किसको बोला जाता है? आपका ऑफ कोर्स सचिन तेंदुलकर को, जो सबसे वर्ल्ड फेमस है। और आपके MS धोनी है लेटेस्ट, विराट कोहली, इन सबको ये ज्यादा फेमस है, इसलिए आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है आपका बैडमिंटन। बैडमिंटन में आपका गोपीचंद, जो नाम फेमस है आपका बैडमिंटन का, गोपीचंद है। साइना नेहवाल आपकी मोस्ट फेमस है, और आपकी PV सिंधु, ये तीनों आपकी बैडमिंटन में बहुत ज्यादा फेमस है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है आपका लॉन टेनिस। जो है आपका लॉन टेनिस में महेश भूपति, इनका नाम भी बहुत टाइम पहले से चलता आ रहा है आपका। और लिएंडर पेस, और आपके हैं सानिया मिर्जा। तो ध्यान रखने हैं आपको ये तीनों चारों नाम। सानिया मिर्जा आपकी हैदराबाद की हैं,
नेक्स्ट है आपका रेसलिंग। रेसलिंग के मोस्ट फेमस नाम कौन कौन से हैं दोस्तों? सुशील कुमार, योगेश्वर दत्त और आपका साक्षी मलिक, जो रिसेंटली बड़े बड़े मेडल्स हमारे देश के लिए लाते रहते हैं। तो ये जरूर याद रखने हैं आपको कुछ ना कुछ नाम। बॉक्सिंग, बॉक्सिंग का है आपका एमसी मैरी कॉम और है आपका विजेंदर सिंह। नेक्स्ट है आपका शूटिंग। शूटिंग का मोस्ट फेमस नाम कौन नहीं जानता? वो है अभिनव बिंद्रा, जो कि आपके बहुत ज्यादा यंग भी है वो, और अभिनव बिंद्रा नाम है उनका। नेक्स्ट है आपका एथलेटिक्स। एथलेटिक्स यानी दौड़ में ये बोला जाता है आपका पीटी उषा को। पीटी उषा बहुत ही तेज स्पीड में भागती हैं आपके एकदम से। और बात करते हैं वेट लिफ्टिंग की। वेट लिफ्टिंग में, वेट लिफ्टिंग से क्वेश्चन आता है, कर्णम मल्लेश्वरी हैं ये। क्यों आता है? क्योंकि इनका जिक्र ईवीएस की बुक में किया गया है, इसलिए इनसे क्वेश्चन हर बार पूछता है। इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। और आपके और भी हैं, कुछ और फेमस भी हो सकते हैं, लेकिन ये जो मेन थे वो यहाँ पे लिए गए हैं। चलिए अब चलते हैं आगे। ये है आपकी कर्णम मल्लेश्वरी, जिनसे ईवीएस में बहुत इंपॉर्टेंट आपसे बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। क्या है इनके बारे में सारी डिटेल ले लेते हैं। ये एक वेट लिफ्टर है। बार बार क्वेश्चन अलग अलग टाइप से आता है कि मोस्ट फेमस वेट लिफ्टर कौन है? वो है कर्णम मल्लेश्वरी। वो कहाँ रहती हैं? आंध्र प्रदेश में रहती हैं। उनके पापा क्या है? एक कांस्टेबल हैं, यानी कि पुलिस में एक कांस्टेबल है वो। और उसने अपना वेट लिफ्टिंग का कैरियर कब स्टार्ट किया था? जब वो 12 वर्ष की थी, तब से ही उन्होंने अपना वेट लिफ्टिंग का कैरियर स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद उन्होंने शी इवन लिफ्टेड अ वेट ऑफ, उन्होंने 130 किलोग्राम वेट तक उठाया हुआ है। ये क्वेश्चन आया हुआ है। आपसे क्या करेगा? इनके बारे में सारी डिटेल दे देगा, कोई एक डिटेल गलत दे देगा। इस 12 साल की जगह आपको दे देगा कि उन्होंने वेट लिफ्टिंग का कैरियर अपना 14 साल में स्टार्ट किया था। तो ऐसे ऐसे आपको मतलब ध्यान से सारी चीजें देखनी है। तो कब से स्टार्ट किया था? 12 साल से। और 130 किलो तक के वेट उठा सकती हैं इन्होंने। एटलीस्ट 29 मेडल इन्होंने इंटरनेशनल इवेंट्स में जीते हैं, जो अंतरराष्ट्रीय है, जो आपके दूसरे देशों के साथ इनकी कॉम्पिटिशन्स होते हैं, उनमें ये 29 मेडल्स जीत चुकी हैं। तो जल्दी से बताओ इनके बारे में डिटेल। क्या है? वेट लिफ्टर है। 12 साल की उम्र में इन्होंने अपना कैरियर स्टार्ट किया था। कहाँ से है? आंध्र प्रदेश से है। इनके फादर एक कांस्टेबल है और ये 130 किलोग्राम तक का वेट उठा सकती हैं। और कितने मेडल्स इन्होंने जीते हैं इंटरनेशनल में? 29। और ये है इनकी पिक, अच्छे से देख लो। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स डांस। देखो डांस एक तरीके से एक कला ही है। तरह तरह के डांस, हर कोई अपने अपने अलग अलग मूव्स देता है। हर स्टेट में, इंडिया की हर स्टेट में मोस्टली अलग अलग डांस होता है। इसलिए आपसे डांस से रिलेटेड क्वेश्चंस तो आप जीके का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये मतलब आपकी ईवीएस का इम्पोर्टेंट पार्ट बन गया है इस हिसाब से कि एसएससी हो, एचटेट हो, सीटेट हो, आरटेट हो, कोई भी टेट हो और कोई भी आपके कंपटीशन लेवल के क्वेश्चन हो, उनसे डांस से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आ जाता है। तो वो कुछ भी आ सकता है आपका। पहले देख लेते हैं कि जो डांस होता है उसकी अपनी सौंदर्यता होती है, एक सिंबल होता है कि हाँ डांस हो रहा है और ये हमारी एक संस्कृति का पार्ट है। हमारा जो कल्चर है उसमें क्या है, नृत्य स्टार्टिंग से ही चलता आ रहा है। और डांसेस को आप क्या कि आपका मूड ठीक नहीं है तो आप एंटरटेनमेंट के लिए, यानी कि हाँ थोड़ा सा एंटरटेनमेंट हो जाए इसलिए चलो डांस कर लेते हैं। किसी किसी को बहुत शौक होता है डांस को सीखने का, तो बहुत सारे फेस्टिवल्स या फिर इवेंट्स हो आपके, उन सब पे जो डांस है उसका ऑर्गेनाइजेशन किया जाता है कि हाँ एक डांस का जो थोड़ा सा वो है वो आपका ऑर्गेनाइज किया जाए कि डांस भी होना है। शादियों में तो डांस के बिना काम चलता ही नहीं है बिल्कुल, कि हाँ शादी आएगी तो डांस तो जरूर करना ही करना है। तो डांस एक इम्पोर्टेंट है। अब देख लेते हैं कि कौन कौन से स्टेट्स में क्या क्या डांसेस आपके किए जाते हैं। बहुत सारी स्टेट्स हैं इसलिए जो फेमस है मोस्टली वो ही ली गई है। सबसे पहले बात करते हैं आपकी भरतनाट्यम। ठीक है, डांस का नाम क्या है? भरतनाट्यम। होता कहाँ है? तमिलनाडु में। ये क्वेश्चन जाने पता नहीं कितनी बार कितने पेपर्स में पूछा गया है कि भरतनाट्यम जो डांस है वो सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है? आपका तमिलनाडु में। नेक्स्ट आपका उड़ीसा से ओडिसी ध्यान रख सकते हो। मणिपुर से मणिपुरी डांस याद रखोगे।
गुजरात से गरबा याद रखोगे, गरबा तो सबको पता होगा, मूवीज में देखते हैं। नेक्स्ट इनकी पिक्स भी देखेंगे कि कौन सा डांस कैसे होता है। पंजाब में आपका भांगड़ा होता है, गिद्दा। देखो पंजाब, केरला, गुजरात, तमिलनाडु, उड़ीसा और यूपी, केरला, आंध्र प्रदेश, असम, मतलब बहुत सारे ही, ऑलमोस्ट सारे ही पूछे गए हैं। आप इनको 2-3 बार रिवाइज करोगे तो सारे याद हो जाते हैं। चलो पंजाब के 2 फेमस है, भांगड़ा और आपका गिद्दा होता है जो। केरला का मोहिनी अट्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा है, मोहिनी अट्टम। मिजोरम का चिरयू डांस, ये भी पूछा गया, ये सीटेट में आता है, क्यों, क्योंकि उसमें मिजोरम के चिरयू डांस का जिक्र किया गया है, एक आपके चैप्टर है उसमें ईवीएस में, उसमें, तो इसलिए ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चिरयू डांस मिजोरम का। बात की गई है इसकी, बात करते हैं। जम्मू एंड कश्मीर में होता है आपका रॉफ एंड दामिली, कौन सा, रॉफ एंड दामिली। नेक्स्ट है आपका आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में होता है आपका कुचिपुड़ी। अब आंध्र प्रदेश से कुछ और याद करो, अभी पढ़ा था हमने, कर्णम मल्लेश्वरी कहाँ की थी आपकी, आंध्र प्रदेश की थी। तो ये दोनों चीजें आप कनेक्ट कर सकते हो। आंध्र प्रदेश का डांस कौन सा है, कुचिपुड़ी, और आपकी जो कर्णम मल्लेश्वरी है, वेट लिफ्टर है जो, कैसे कर्णम मल्लेश्वरी, कैसे कुचिपुड़ी डांस, ऐसे भी याद रख सकते हो, और वो दोनों कौन से हैं, आंध्र प्रदेश से। चलिए बात करते हैं आपकी केरला की। केरला में 2 फेमस है, मोहिनी अट्टम भी है और आपका कथकली भी है, जो कि वर्ल्ड फेमस है कथकली। नेक्स्ट है आपका यूपी, यूपी में सिर्फ कथक फेमस है। महाराष्ट्र में है आपका लावनी, लावनी और तमाशा। चल लावनी डांस, आप में से बहुत लोगों ने वो मूवी देखी होगी, बाजीराव मस्तानी मूवी है जो, उसमें जो एक सॉन्ग है जिसपे प्रियंका चोपड़ा और दीपिका पादुकोण दोनों उस डांस को करती हैं, वो है लावनी फॉर्म है, वो महाराष्ट्रियन डांस होता है। चलिए नेक्स्ट है आपका बिहू। बिहू असम में होता है, जब उनकी फसल काटी जाती है ना, जब धान की खेती है, वो मतलब धानों को अपने को उठाते हैं, फसल काटते हैं, तब ये वाला डांस किया जाता है असम में आपका बिहू। मग बिहू के नाम से भी इसको जाना जाता है, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे बाद में। मणिपुर में बैम्बू भी किया जाता है और मणिपुरी भी उसको बोला जाता है। नेक्स्ट है आपका राजस्थान, राजस्थान में है आपका घूमर और कलबेलिया। क्या है, घूमर और कलबेलिया। अच्छा, राजस्थान में सपेरे को ही बोला जाता है कलबेलिया, क्या बोला जाता है, कलबेलिया। और घूमर बहुत फेमस है इसका घूमर। आपने नेक्स्ट मूवी फिर से दीपिका की पद्मावती मूवी देखी होगी, उसमें वो जो घूमर मतलब एक डांस करती हैं, तो उनका आई थिंक टाइटल सॉन्ग है वो, उस पे वो जो डांस वो करती हैं ऐसा होता है घूमर। नेक्स्ट है आपका हरियाणा, हरियाणा में फाग, आपका स्वांग होता है और धाप, ये तीनों तरह के डांस हरियाणा में होते हैं। और भी वर्ल्ड फेमस है आपके पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में वो देवी माता का एक डांस होता है, उसको जैसे कि उस सिर पे रख के ऐसे ऐसे करते हैं, कुछ आग के वो होते हैं। तो ये अलग अलग की फॉर्म है, मेनली जो पूछी जाती हैं वो आपको बताई गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देख लेते हैं ये यहाँ पे देख लो आप अच्छे से किसमें कैसा डांस होता है। ये है आपका होजागिरी डांस, एक टाइप का मणिपुर टाइप, या फिर इम्फाल वाली जगह पे ये वाला होता है। भरतनाट्यम सबसे फेमस था, किसका था, तमिलनाडु का। नेक्स्ट है आपका रौत नाचा, कथकली ऐसा होता है। कथकली में क्या होता है, आपने देखा होगा, जो मतलब ऐसे आंखों को ऐसे करते हैं, सिर पे मुकुट सा पहने रखते हैं, ये है आपका कथकली। उसके बाद है आपका रौफ, ये आपका कश्मीर में होता है, अभी देखा था हमने रौफ एंड दामिली, तो कहाँ पे होता है, रौफ में, कश्मीर के ऊपर जो भी मूवी बनाई गई, आई थिंक एक मूवी में है भी ये वाला डांस। आप जो कुछ भी मूवीज वगैरह देखते हो तो उनसे कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश किया करो। देखो वो अलग अलग स्टेट्स पे बनाई जाती हैं, अलग अलग चीजों को ध्यान में रख के बनाई जाती है, तो वहां के कल्चर से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट है आपका ओडिसी, ओडिशा में ओडिसी होगा, ऑब्वियस है। नेक्स्ट है आपका लावनी, ये रहा वो लावनी, महाराष्ट्र में होता है, जो वैसे टाइप की साड़ी पहनी जाती है, दूसरे हिसाब से वो बांध के तब ये डांस किया जाता है। कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी आपका केरला में था। नेक्स्ट है आपका कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश में था, सॉरी। गिद्दा, गिद्दा आपका पंजाबियों में होता है। गरबा आपका गुजरात में होता है। कथक आपका यूपी में होता है। सत्रिय ये भी आपका एक तरीके से यूपी में ही होता है। मणिपुरी मणिपुर में होगा। झूमर, झूमर और घूमर
ये भी आपका झूमर होता है आपका, ये मणिपुरी टाइप के लोग लग रहे हैं इम्फाल या फिर उस जगह पे। चलिए और डिटेल में आप पढ़ सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं फ्रेंड्स फेस्टिवल्स की, यानी हमारे इंडिया के जो मोस्ट फेमस फेस्टिवल्स हैं उनकी बात करेंगे, जहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि फेस्टिवल्स होते क्या है, फेस्टिवल का मतलब है कि हाँ, तो जैसे दिवाली आ रहा है, होली आ रहा है, तो एक फेस्टिवल आ रहा है घर में। किसी की शादी आ रही है तो हाँ भाई समारोह आ रहा है, उत्सव आ रहा है कोई ना कोई, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, सेलिब्रेट किया जाता है, मतलब खुशियां मनाई जाती है एक दूसरे के साथ। कोई कम्युनिटी हो, कोई भी कास्ट हो, उन सब चीजों को, भेदभाव को भुलाकर एक दूसरे के गले मिले जाता है। और मोस्टली नेशनल हॉलीडेज होती हैं आपकी, तो जहाँ का जो फेमस फेस्टिवल होता है उसकी नेशनल हॉलीडेज होती हैं। चलिए अब देख लेते हैं कौन कौन से फेस्टिवल्स आपके फेमस हैं। ये कुछ फेस्टिवल्स हैं जो आपके फेमस हैं, जो पूछ लिए जाते हैं, इनकी बात करते हैं ओणम, मोस्ट फेमस। ओणम अभी गया था आपका, सितंबर में जाता है ये, सितंबर में ही आता है ओणम। सितंबर में नहीं, आपका अगस्त में आया था, आई थिंक अगस्त और सितंबर के बीच में आता है आपका। तो कहाँ मनाया जाता है ओणम? केरला में मनाया जाता है, मोस्ट फेमस है आपका उड़ीसा में रथ यात्रा, जो भगवान जगन्नाथ के नाम पे निकाली जाती है, उड़ीसा के पुरी नामक जगह पे, जहाँ पे भगवान कृष्ण और आपके वो होते हैं उनके भाई, भगवान कृष्ण के भाई बलराम होते हैं और उनकी बहन होती है, ये तीनों होते हैं, इसमें इनकी रथ यात्रा निकाली जाती है, मोस्ट फेमस है। तो बहुत सारे लोग जाते हैं देखने के लिए। तमिलनाडु में पोंगल और असम में बिहू फेमस है। सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में लौसार, इसको ध्यान रखना है, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में क्या होता है? लौसार। ये आया था लेटेस्ट ही किसी ना किसी पेपर में, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश वाला। नेक्स्ट है आपका महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी, जो अभी रिसेंटली ही गई है बिल्कुल। नेक्स्ट है आपका पंजाब में बैसाखी, जो आपकी अप्रैल में मनाई जाती है। दुर्गा पूजा, जो वेस्ट बंगाल में नवरात्रों के टाइम पे, जो बहुत फेमस है आपका। नेक्स्ट है बिहार में छठ पूजा की जाती है, जो भी बहुत फेमस है। छठ पूजा में आई थिंक आपको पता होगा, बहुत देर तक पानी में ही खड़ी रहती हैं जो सुहागनें स्त्रियां होती हैं, सूरज को देखती हैं, वो पानी में ही खड़ी रहती है कुछ टाइम तक। ये नहीं पता मुझे कितने घंटे, लेकिन वो उनको कुछ टाइम के लिए पानी में ही खड़ा रहना पड़ता है। नेक्स्ट आपका आंध्र प्रदेश का फेमस है आपका उगाड़ी। चलिए ये थे कुछ फेमस जो आपको बिल्कुल याद रखने हैं। केरला का ओणम, ओडिशा की रथ यात्रा, तमिलनाडु का पोंगल, असम का बिहू, मग बिहू इसको बोला जाता है, माघ महीने में मनाया जाता है, ये बार बार पूछा जाता है। चलिए आप देख लेते हैं क्या क्या है इंडियन फेस्टिवल्स। तरह तरह के फेस्टिवल्स आपके यहाँ पे मनाए जाते हैं। ये होली हो गया आपका, रक्षाबंधन हो गया, दिवाली हो गया, दुर्गा पूजा हो गई, और ये आपके कुछ मुखौटे पहन के डांसेस किए जाते हैं, ये सारे फेस्टिवल्स। गणेश चतुर्थी हो गया आपका, जो ईद होती है, ये सारे फेमस फेस्टिवल्स। देखो कुछ तो आपको पता ही है, होली दिवाली ये तो सबको पता है, सब मनाते हैं इन सब चीजों को। लेकिन जो कुछ जैसे असम का बिहू हो गया और पोंगल हो गया, ये सारी चीजें, ओणम हो गया, इनका नहीं पता है, इसलिए ये सारी चीजें डाल दी गई हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं दोस्तों पेंटिंग्स की। तो पेंटिंग मतलब हर बच्चे में कोई ना कोई कला होती है, तो किसी में जो पेंटिंग की होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। ये भी पेंटिंग किसी ना किसी ने बनाई ही होगी, जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो ट्रेडिशन जो है पेंटिंग का, वो बहुत टाइम पहले से चला आ रहा है। तो यहाँ पे क्या है, पेंटिंग से क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे मोस्ट फेमस आपका मधुबनी पेंटिंग से क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। तो सारी पेंटिंग्स को डिटेल में देखेंगे, क्या क्या होती हैं पेंटिंग्स और कौन कौन सी यहाँ पे इस्तेमाल की गई है। तो चलिए देखते हैं अब अलग अलग टाइप की पेंटिंग्स आपकी कौन सी हैं और जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और जहां से क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। सबसे पहले बात करेंगे चित्रकाठी पेंटिंग। ये पेंटिंग आपकी भाई, इसमें दो वो है, इसकी कोई एक मतलब दो धारणा है इस पेंटिंग के ऊपर, कि इसमें ये महाराष्ट्र की है या फिर ये कर्नाटक की है। कर्नाटक की अगर आप सर्च करोगे तो कर्नाटक की ज्यादा आएगी, लेकिन ये महाराष्ट्र की भी है। अब ये नहीं बताया पहले किस में आई थी, कैसे आई थी, लेकिन अगर आपके सामने क्वेश्चन आ जाता है कि ये पेंटिंग किसकी है, तो आप महाराष्ट्र लगाओगे, क्योंकि कर्नाटक की अलग है और महाराष्ट्र की अलग है, लेकिन नाम यही है,
चित्रकाठी पेंटिंग, ये दोनों स्टेट्स में आपकी बनाई जाती है। बहुत ही फेमस पेंटिंग है ये। इसमें क्या होता है, थ्रू दिस स्टोरीज डिपिक्टेड, यानी कि एक ऐसी पेंटिंग बना देंगे जिसमें कोई ना कोई स्टोरी छुपी होगी। अब जैसे ये राजा है, राजा के पास ये क्या है, एक गाय है, ये बछड़ा है, और ये दो आपकी कोई भी दो औरतें हैं या फिर इसकी रानी होंगी। तो एक कोई ना कोई जो स्टोरी होगी वो इस पेंटिंग में दिखाई गई है कि या तो ये राजा इन दोनों के बीच फैसला करने वाला है कि ये गाय किसकी है, उंगली भी कर रखी है कि जो गाय है, गाय का बछड़ा, ये कौन सी औरत का है इनमें से, या फिर कुछ ना कुछ अपनी रानियों से बात कर रहा है, कोई स्टोरी होगी इनकी कि कौन सी रानी की तरफ की गाय है, या फिर कुछ ऐसे, मतलब किसी ना किसी कहानी की फॉर्म में ये वाली चीजें आपको दिखाई जाती है। अच्छा, इसकी मोस्ट फेमस चीज क्या है कि इनमें केवल प्राकृतिक रंग का ही प्रयोग किया जाता है। प्राकृतिक रंग कैसे आपके, कि ये आपका जो पीला कलर है ये कहाँ से लिया गया होगा, हल्दी से, हल्दी से आता है पीला कलर। रेड कलर में मोस्टली आपको जैसे कपड़ों का या फिर फूलों का कलर होता है वहां से लिया गया होगा। और ये जो आपके और कलर्स है, व्हाइट कलर आपका चावल से बनाया गया होगा। तो इनमें नेचुरल कलर इस्तेमाल किए जाते हैं इन पेंटिंग्स में। तो क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि कैसे कलर्स इस्तेमाल किए गए हैं, नेचुरल है या फिर आर्टिफिशियल कलर्स ऐड किए जाते हैं, या फिर इस पेंटिंग में डेप्थ स्टोरीज के फॉर्म में दिखाया जाता है, कहाँ से ये बिलोंग करती हैं। ये तीनों क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। ये देखते हैं दूसरी वाली पेंटिंग जो है आपकी कलमकारी पेंटिंग। क्या बोलते हैं इसको, कलमकारी। ये पेंटिंग आपकी कहाँ से बिलोंग करती है, आंध्र प्रदेश से। तो ध्यान रखना, आंध्र प्रदेश में देखो तीन चीजें हो गई। अब क्या क्या फेमस हो गया, के फॉर कर्णम मल्लेश्वरी, के फॉर कुचिपुड़ी, और के फॉर कलमकारी पेंटिंग। देख पा रहे हो, मतलब ऐड करो चीजों को, थोड़ा सा रिलेट करो। के जो वर्ड है वो आंध्र प्रदेश से फेमस है। आंध्र प्रदेश से आपकी वेट लिफ्टिंग की कर्णम मल्लेश्वरी फेमस है। उसका जो फेमस डांस है वो क्या है आपका, कुचिपुड़ी, आपका आंध्र प्रदेश का। और जो पेंटिंग है वो भी कैसे आ गई, कलमकारी पेंटिंग। तो ये तीनों चीजें आपको आंध्र प्रदेश के बारे में याद रखनी है। इसमें भी आपका नेचुरल कलर से यूज किए जाते हैं। और कब कैसे की जाती है, ये क्लॉथ्स पे की जाती है, ब्लॉक से, प्रिंटिंग से, यानी कि ऐसे कुछ ब्लॉक्स ले लिए जाते हैं। यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे, ये एक सफेद कपड़ा है, बिल्कुल पहले सफेद कपड़ा है यहाँ से यहाँ तक, फिर इसमें यहाँ से ऐसे ब्लॉक से बनाए गए हैं। उसके बाद इसमें नेचुरल कलर, सब ये जो नीला कलर है ये कहाँ से लिया होगा आपको, जो नील होता है, इंडिगो होता है, इंडिगो का मतलब नील होता है, वहां से नीला कलर लिया होगा। और ये जो आपका और ऐसे कलर्स हैं जैसे फ्लावर से कलर्स निकलते हैं, कि मसाले होते हैं उनसे कलर्स होते हैं। और ये आपका व्हाइट, आपका ये बिल्कुल आपका चावल से लिया गया होगा, फिर आटे से बनाया गया होगा। तो नेचुरल कलर का मतलब ये होता है ये ऐसे ब्लॉक से बना दिए हैं, ये खुद से हाथ से की गई पेंटिंग्स है। ये देख पा रहे हो कि मतलब कितना टैलेंट भरा हुआ है हमारे इंडिया के लोगों में। हर स्टेट में अलग अलग टैलेंट है, चाहे वो डांस हो या फिर कुछ भी चीज हो, आपको हर चीज अलग अलग मिल जाएगी। पेंटिंग लगा लो। चलिए ध्यान रखनी है वाली पेंटिंग आपको, कलमकारी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपकी मधुबनी पेंटिंग, जो कि सीटेट का बहुत ही ज्यादा, मतलब एक बोल सकते हो फेवरेट टॉपिक है, जहां से क्वेश्चन वो पूछता है बिल्कुल। चलिए इस पेंटिंग की बात कर लेते हैं। बहुत ही सुंदर पेंटिंग है एक तरीके से। ये कहाँ की है आपकी मधुबनी पेंटिंग, मधुबन नाम का एक डिस्ट्रिक्ट है आपका बिहार में, वहां की है ये। अब ये सोच लेना कि हरियाणा में के करनाल में भी एक मधुबन नाम की जगह है, वो नहीं है, ये मधुबनी नाम का डिस्ट्रिक्ट है, वहां से है ये। बिहार, इट बिलोंग्स टू स्टेट ऑफ बिहार। ये बिहार, अगर आपके पास ऑप्शन आ जाए कि कौन से स्टेट की है तो बिहार, अगर आपके पास डिस्ट्रिक्ट का आ जाए तो मधुबनी लगाओगे, मधुबन में। इन दिस पेंटिंग नेचुरल थिंग्स आर लीव, फ्लावर्स, एनिमल्स, बर्ड्स एंड ह्यूमंस आर डिपिक्टेड। यानी इसमें किस किस को दिखाया जाता है, आपके फ्लावर्स को दिखाया जाएगा, पत्तियों को दिखाया जाएगा, पत्ती फूल आपके पशु हो गए उनको दर्शाया जाएगा, बर्ड्स को दिखाया जाएगा, और इंसानों की आकृतियां बनाई जाएंगी और एक स्टोरी की फॉर्म में उनको दिखाया जाता है। अब यहाँ पे देख रहे हो इस वाली में क्या है आपका, ये मोर है, एक पक्षी है, एक बर्ड है। और इस वाली में क्या हो रहा है आपका, ये ह्यूमन को दिखाया गया है। ये कृष्ण भगवान है और ये आपकी गोपिकाएं हैं, ये पेड़ पे बैठे हुए दिखाए गए हैं। पेड़ पे देखो कितने
कितनी सारी चीजें दर्शा दी गई हैं। यहाँ पे देखो पेड़ पे बर्ड्स भी बैठे हैं, ठीक है बात, यहाँ पे ये वाले बर्ड्स भी बैठे हैं, पत्तियां भी हैं, फूल भी हैं, ह्यूमन भी है, इसमें बहुत सारी चीजों को यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये सारी चीजें पूछी जाती हैं कि मधुबनी पेंटिंग, आपको ऑप्शंस दे देगा बहुत सारे कि क्या क्या दिखाई जाती हैं। इसके बारे में और भी बहुत सारी चीजें हैं, देख लेते हैं। नेचुरल कलर यूज किए जाते हैं आपके पेंटिंग में, यानी कि जैसे कि इंडिगो हो गया, नील हो गया, आपका टर्मरिक, पीला कलर किससे बनाएंगे, हल्दी से। फिर आपका नॉर्मल फ्लावर्स, जो फ्लावर्स होते हैं जैसे आपके व्हाइट फ्लावर हो गया, उनसे व्हाइट कलर भी निकलता है आपका, और सनफ्लावर हो गया, उससे पीला भी निकलेगा आपका, रेड कलर भी, रेड कलर के अलग फ्लावर्स होते हैं, तो उनसे अलग अलग फ्लावर्स निकाल दे, फ्लावर से अलग अलग कलर्स ले जाते हैं नेचुरल वाले। और जो स्पेशल काइंड पेस्ट होता है आपका ग्रिंडेड राइस इज मेड टू फर्दर ग्लोरीफाई द पेंटिंग, मतलब उसमें और अच्छी तरीके से उसको गौरवान्वित करने के लिए, गौरवान्वित का मतलब है उसको बहुत अच्छे से दर्शाने के लिए, मतलब जिससे कि वो अट्रैक्टिव दिखे, किसका इस्तेमाल किया जाता है आपका, उसका ग्रिंडेड राइस का, पिसे हुए चावल जो होते हैं उनका जो पेस्ट होता है उसको व्हाइट कलर के रूप में। या फिर देखो अब यहाँ पे देखो ग्लोरीफाई करने के लिए क्या इस्तेमाल किया गया है, ग्रिंडेड वो राइस, पिसे हुए चावल, ये है पिसे हुए चावल का पेस्ट आपका, ये जो व्हाइट दिख रहा है ग्लोरीफाई करने के लिए, ये जो व्हाइट दिख रहे हैं आपको, ये व्हाइट कुछ भी इनके आंखों की तरफ किया गया है या फिर इसकी तरफ किया गया है, ये जो भी आपको व्हाइट दिख रहा है, इन सब, इस वाली पिक में आप देख सकते हो यहाँ पे ह्यूमन को दर्शाया गया है, यहाँ पे एनिमल्स को दर्शाया गया है, यहाँ पे फिर से ह्यूमन है, यहाँ पे फिर से आपके फिश हैं, एनिमल्स हैं, यहाँ पे ह्यूमन, यहाँ पे एनिमल्स, फिर यहाँ पे है आपकी मतलब ह्यूमन को एक तरीके से। तो ये सब क्या है, ये वाली पेंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि ग्रिंडेड राइस का पेस्ट इस्तेमाल किया जाता है या नहीं। चलिए एक चीज और इम्पोर्टेंट है इसके बारे में, ये भी पूछा जाता है कि एक पुराने टाइम की बहुत पुराना रूप है ये कला का, और ये कहाँ पे है, मधुबनी क्यों बोला जाता है इसको, क्योंकि बिहार में एक जिला है मधुबनी नाम का, वहां से ये फेमस हुई है, इसलिए उसको मधुबनी पेंटिंग बोला जाता है। ये है एक आपका एक सीन जो आपका मधुबनी डिस्ट्रिक्ट है बिहार का उसका। चलिए आई होप यहाँ तक क्लियर होंगी। तो इसमें से क्वेश्चन बार बार पूछा, एक बार थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लो। यह लोक कला का बहुत पुराना रूप है, बिहार के मधुबनी से फेमस है, इसीलिए इसको मधुबनी पेंटिंग बोला जाता है। इसमें क्या क्या नेचुरल कलर्स इस्तेमाल किए जाते हैं, इंडिगो हो गया आपका, फ्लावर से हो गया, टर्मरिक हो गया, और जो ग्रिंडेड राइस का पेस्ट होता है वो ग्लोरीफाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किस किस के चित्र इसमें दिखाए जाते हैं, आपका ह्यूमन हो गया, एनिमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए आपके, इन सब के चित्र इसमें दर्शाए जाते हैं। तो ये सारी चीजें ध्यान रखने की, जब क्वेश्चन आएगा जब देख लेना। चलिए नेक्स्ट है आपकी पाटा पेंटिंग। क्या नाम है इसका, पाटा पेंटिंग। ये क्या है, कहाँ पे मिलती है, उड़ीसा में मिलती है। तो ध्यान रखना है, पाटा उड़ीसा में पेंटिंग मिलेगी। नेचुरल कलर्स यूज किए जा रहे हैं इनमें, मोस्टली जो आपके पेंटिंग्स हैं इनमें सब में प्राकृतिक कलरों का इस्तेमाल हो रहा है। और ये किस पे बनाई जाती है आपकी, ये जो कलर नहीं निकाल रहे हैं, किससे निकाल रहे हैं, खनिजों और सब्जियों के प्राकृतिक रंग, यानी कि जो आपके मिनरल्स होते हैं उनसे कुछ कलर्स निकाल रहे हैं, और जो आपके वेजिटेबल्स होती हैं उनसे प्राकृतिक कलर निकाल रहे हैं। कपड़े पर पेंटिंग की जाती है, तो किस पे की जा रही है, ये देखो ये कपड़े पर ही की जा रही है, और ये जो कलर्स हैं ये नेचुरल है। तो देखो कहीं मतलब अलग अलग स्टेट्स की जो पेंटिंग्स है वो इतनी फेमस होती जाती है और ये वर्ल्ड फेमस हो जाती है, यानी कि बहुत ज्यादा फिर बेची जाती है। ये देखो इतनी कलाकारी है मतलब इंडिया के लोगों में। चलिए तो ध्यान रखना, कपड़े पर की जाती है ये भी। लास्ट है आपकी फाड़ पेंटिंग, इसको फड़ पेंटिंग भी कहते हैं। ये भी आपकी कपड़े पे की जाती है, और ये कहाँ से बिलोंग करती है, आपकी राजस्थान से। तो इसको देख पा रहे होंगे, राजस्थान का सा एक सीन सा लिया गया है, यहाँ पे जो घूमा मतलब सिर के ऊपर मटका वगैरह, राजस्थान की सी वेशभूषा दिखाई दे रही होगी आपको। तो ये सारी चीजें आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है, कौन सी पेंटिंग कहाँ की है। अब एक हल्का सा रिकैप कर लो इन पेंटिंग्स को लेके, कैसे करोगे। सबसे पहले थी हमारी चित्रकाठी पेंटिंग, कहाँ पे होती है, महाराष्ट्र और कर्नाटक में। ध्यान रखना नेचुरल कलर्स का इस्तेमाल।
उसके बाद थी दोस्तों आपकी कलमकारी पेंटिंग। कलमकारी किससे याद करवाई थी? आंध्र प्रदेश, कर्णम मल्लेश्वरी, कुचिपुड़ी और कलमकारी आंध्र प्रदेश में होती है। कपड़े पर ही बनाया जाता है, मोस्टली सब में नेचुरल कलर का इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद थी आपकी मोस्ट फेमस मधुबनी। बिहार के डिस्ट्रिक्ट मधुबनी से है, इसलिए इसका नाम मधुबनी है। नेचुरल कलर्स का इस्तेमाल किया जाता है। ह्यूमन को स्टोरी की फॉर्म में, बर्ड्स, एनिमल्स, इन सबको स्टोरी की फॉर्म में दिखाया जाता है। फ्लावर्स, लीव्स, और क्या है इसकी मोस्ट फेमस कि इसमें जो नेचुरल कलर इंडिगो, टर्मरिक यहाँ से लिए जाते हैं। और एक पेस्ट होता है आपका ग्राइंडेड राइस का, वो इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं, वेरी ओल्ड फॉर्म है और मधुबनी डिस्ट्रिक्ट की है। फिर आई थी हमारी आपकी पाटा पेंटिंग, जो कि उड़ीसा की है, फेमस है, कपड़े पर की जाती है। लेकिन इसके जो प्राकृतिक रंग होते हैं वो कहाँ से? खनिजों और सब्जियों से लिए जाते हैं। फिर आपकी लास्ट में फड पेंटिंग, जो कि राजस्थान की मोस्ट फेमस है, ये कपड़े पर की जाती है। तो ये थी कुछ पेंटिंग्स जहाँ से आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान रखनी है बिल्कुल। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब देख लेते हैं एक बार ड्रेसेस फॉर वुमेन, यानी कि हमारे देश में देखो अलग अलग संस्कृति के लोग हैं, अलग अलग सिविलाइजेशन सभ्यता के लोग हैं, और उनका अलग पहनावा है, रहना अलग है, खाना पीना अलग है, कैसे वो रहते हैं, खाते पीते, उनके काम अलग है, वहाँ के फेस्टिवल्स अलग है। हर स्टेट का अपना अलग अलग कुछ ना कुछ है, तो ऐसे ही उनकी ड्रेसेस भी बहुत सारी अलग है। तो बात कर लेते हैं, पूछ लिया जाता है इसलिए। तो जो आपकी ड्रेस है, वुमेन की ड्रेस की बात हो रही है यहाँ पे मेनली, क्योंकि जो मैन होते हैं वो तो मेनली एक ज्यादा से ज्यादा 2-3 तरह की ड्रेसेस पहनते हैं, लेकिन जो वुमेन है वो मोस्टली हर टाइप के कपड़े पहन लेती हैं। तो केरला में होती है आपकी मुंडम नैरित्यम, जो केरला में जो उनकी साड़ी टाइप वो अलग टाइप से बांधे रखती हैं औरतें, उसको बोला जाता है आपका मुंडम नैरित्यम। क्लियर है? असम में बोला जाता है मेखला चढ़ार। क्या बोला जाता है? मेखला चढ़ार। अब आपका हरियाणा, पंजाब, वेस्टर्न यूपी, यूपी का जो वेस्ट का पार्ट है, और हिमाचल प्रदेश, इन सब में एक ही टाइप की है सलवार कमीज, यानी कि सूट और सलवार जो आपका होता है। कश्मीर की पूछ ली जाती है फिरान। क्या है? फिरान। और राजस्थान और गुजरात में पहनी जाती है घाघरा चोली। और नेक्स्ट आपका नॉर्थ इंडिया में अनारकली सलवार सूट, जो आपका नॉर्थ इंडिया है, बीच का पार्ट है उत्तर का, उसमें पहनी जाती है आपकी अनारकली सलवार सूट। तो ये कुछ ड्रेसेस थी। अब कुछ मेंस की ड्रेसेस भी देख लेते हैं एक दो, जो कि मेंस की पूछ ली जाती हैं। साफा, जो पगड़ी होती है, साफा किसको बोला जाता है? पगड़ी को राजस्थान के लोग ऊपर बांधते हैं ऐसे। और कश्मीर में फिरन बोला जाता है, पंजाब में डास्टर बोला जाता है, जो कि एक तरीके से वो पगड़ी होती है। फेटा बोला जाता है आपका महाराष्ट्र में और मैसूर में। चलिए अब देख लेते हैं, इनकी आपके सामने एक पिक है जिसमें आपको दिखेगा कि किसने कैसी ड्रेसेस पहनी हुई हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि कौन से लोग कैसे कैसे कपड़े पहनते हैं, मतलब कौन सी स्टेट के लोग, औरतें और आदमी कैसे कैसे पहनते हैं। गुजरात, मतलब यहाँ से क्वेश्चन आपको एक बार इनको देखना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि गुजरात में कैसे कपड़े पहनती हैं औरतें या फिर आदमी कैसे कपड़े पहनते हैं। तो सिर्फ एक बार नजर डाल लेते हैं। गुजरात में देखो, मतलब दूसरे टाइप की सी साड़ी बांधते हैं, उल्टे साइड की शायद, और आदमी पहनते हैं ऐसे एक कोट सा होता है ऊपर और नीचे एक धोती होती है। मराठा में भी साड़ी और सिंपल ऐसे कपड़े हैं, सिर पे टोपी रखते हैं मराठी लोग जो रहते हैं। तमिल में जो मेनली आदमी होते हैं वो क्या करते हैं, कुछ ऐसा अपना साफा सा लपेटे रखते हैं बॉडी पे, और दूसरी टाइप से औरतें साड़ी बांधती हैं। एक बार नजर डालो। बंगाली का आपको पता है, आप मूवीज जो देखते हो, मतलब टीवी में कुछ भी देखते हो, तो नजर रखा करो कि किसने, कोई बंगाली की मूवी है या कैसी है, तो किस टाइप के क्लॉथ्स पहने हुए हैं। ऐसे पंजाबी के अलग अलग हैं, देखो पारसी लोग ऐसे पहने रखते हैं आपके। मारवाड़ी राजस्थानी के होते हैं, वो ऐसे पहनते हैं आपके। क्रिश्चियंस होते हैं, क्रिश्चियंस ऐसे कपड़े पहनते हैं, देख पा रहे हो। सिख है आपका। मुस्लिम कैसे हैं? बोहरी, आपके कश्मीरी, और नेक्स्ट है आपका आदिवासी जो होते हैं, काठेवाड़ी, कोली और गोरखा। मतलब ये अलग अलग टाइप के आपकी कुछ जातियां हैं, जनजातियां हैं, जो अलग अलग तरह के कपड़े पहनती हैं। चलिए अब देखते हैं आगे।
अब देख लेते हैं फ्रेंड्स कि आपकी कुछ ट्रेडिशनल आर्ट्स हैं हमारी, तो वो कौन कौन सी आर्ट्स हैं जहाँ से आपसे पूछ लिया जाता है। सबसे पहले आपकी जमदानी जो कि वेस्ट बंगाल की फेमस है, पश्मीना एंड शहतूत। पश्मीना आपकी वर्ल्ड फेमस है जो कि सीटेट की फेवरेट है। क्यों? क्योंकि ये ईवीएस की बुक में आपका क्लास आई थिंक क्लास 4th या 5th की है, उसमें एक पूरा टॉपिक है इसके ऊपर, पश्मीना शॉल्स के ऊपर, वो करेंगे डिटेल में। तो पश्मीना आपकी जम्मू एंड कश्मीर में पाई जाती है और शहतूत भी। पटोला, पटोला आपकी गुजरात में है और बंदाना डिजाइन आपकी राजस्थान और गुजरात में होती है। आपकी चिंकारी, चिकनकारी जो कि फेमस है, जिसके सूट साड़ियां बहुत ज्यादा बेचे जाते हैं, फेमस है वर्ल्ड। लखनऊ की चिकनकारी सबसे ज्यादा फेमस है। फिर है आपका मूगा सिल्क, ये असम का फेमस है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। कौन सा? मूगा सिल्क किस में फेमस है? आपका असम में। देन आपका पोचमपल्ली, ये आंध्र प्रदेश में है। ये जहां का नाम है ना वहीं के उससे फेमस हो गई हैं चीजें। तो आंध्र प्रदेश की जो पोचमपल्ली है वो इम्पोर्टेंट है, काफी चैप्टर है इसके ऊपर। नेक्स्ट, साड़ियां होती है पोचमपल्ली की, आपकी महंगी होती है, मतलब इतनी महंगी भी नहीं होती लेकिन अच्छी होती है काफी। कन्नौज में मोस्ट फेमस है आपका परफ्यूम इंडस्ट्री। कुल्लू में, कुल्लू मनाली में जाओगे कभी, वहां की शॉल, और हिमाचल में वहां की शॉल ज्यादा फेमस है। और नेक्स्ट है आपका एम्ब्रॉयडरी, वो है आपकी जम्मू एंड कश्मीर की। आप देख लेते हैं इनका कुछ पिक फॉर्म में ताकि आपको थोड़ा सा याद हो जाए। ये देखिए, ये पूरा इंडिया का मैप है आपका। अब यहां से आपसे कोई भी कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसमें कौन सी जो आर्ट फॉर्म है वो मोस्ट फेमस है। तो नीचे से स्टार्ट करूं या ऊपर से बताऊं? मतलब विजिबल तो होगा बट मैं एज इट इज एक एक थोड़ा बहुत बता देती हूँ। जो फोक आर्ट है, तमिलनाडु में आपकी मुरल पेंटिंग और तंजौर और मीका पेंटिंग, ये मोस्ट फेमस है। जो मुरल पेंटिंग है यहाँ से पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है आपकी केरला, केरला की मुरल, ये तो दोनों एक जैसी हैं, याद रखना। कर्नाटक में चिट्टारा, गांजियाला, मैसूर स्टाइल। देखो जो मोस्ट फेमस है वो है आपकी, जहां से पूछा जाता है वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की जो वर्ली है, वर्ली नाम की एक जगह है, वहां पे जो पेंटिंग की जाती है, जो आर्ट फॉर्म है उसकी, वहीं से जगह फेमस हो गई है। तो ये क्या है आपकी? वर्ली, महाराष्ट्र में है। और ये यहाँ की जो आर्ट है ये भी मोस्ट फेमस है, पूछा जाता है। गुजरात में आपकी राठवा है, रोगन है, पिथेरल है। आंध्र प्रदेश में आपकी कलमकारी है, तो पता है आपको। एमपी में आपकी पिथौरा और मंडाना, भील, ये सब है। तेलंगाना में नहीं पूछा जाता है मोस्टली। ओडिशा में आपकी चित्रपाटी और पट्टचित्र, ये ओडिशा में हमने पढ़ी भी थी, जो पाट चित्र पढ़ा था हमने। नेक्स्ट है आपकी बंगाल, मोस्ट फेमस आपके ऐसी और कुछ नहीं है। वुड कैनिंग मणिपुर की है। और है आपकी, चलिए, थोंगा आपके अरुणाचल प्रदेश की है। यूपी की आपकी सांजी आजपन है, उत्तराखंड कांगड़ा। और है आपकी बेशौल, पेपर मैशन बेशौल, जम्मू एंड कश्मीर की। तो चलिए, तो कुछ आर्ट्स, मतलब देखो यहाँ पे बनी भी हुई है सब में कि किसमें कैसी कैसी आर्ट बनाई जाती है। पूरे इंडिया के मैप में ये सारी पिक्स लगाई गई हैं कि कहाँ पे कौन सी फेमस है। तो इससे थोड़ा सा आपको पिक्स को देखोगे मैप के थ्रू ही, मैप की जानकारी भी आपको अच्छे से होगी कि कौन सा स्टेट कहाँ पर है, और थोड़ा सा पेंटिंग्स का भी आपको आइडिया हो जाएगा। तो एक सिंपल आइडिया ये आपको ले लेना चाहिए, देख लेना इसको बाद में डिटेल में। अब बात करते हैं वर्ल्ड फेमस पश्मीना, जो कि मोस्ट फेमस है आपकी। यहाँ से हर बार क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। जो पश्मीना शॉल होती है आपकी, वो 6 स्वेटर की जितनी गर्म होती है। मतलब जैसे हमारे 6 स्वेटर होंगे ना, वो एक अकेली काम कर जाएगी। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि पश्मीना शॉल्स आपकी कितनी है, मतलब कितनी ज्यादा गर्म होती है। जितने 6 स्वेटर होते हैं उतनी वो अकेली गर्म होती है। इट इज वेरी थिन एंड वार्म, बहुत ज्यादा पतली होती है और वार्म, बहुत ज्यादा गर्म होती है। अब लगा रहे हो कि 6 स्वेटर की तरह गर्म होती है, तो बहुत ज्यादा पतली और गर्म ऑब्वियसली होती है। कैसे, मतलब कहाँ से मिलती है जो पश्मीना है आपकी? ये जो गॉड्स होती हैं, जो बकरियां होती हैं, उनसे जो वूल होती है वो इकट्ठा की जाती है आपकी। और फिर तो ये जो आपकी पश्मीना ऊन होती है वो कैसे इकट्ठा की जाती है फ्रेंड्स? कि जो बकरियां होती हैं, गॉड्स होती हैं जम्मू एंड कश्मीर में, वो क्या होती है, गर्मियों में वो अपने कुछ बाल गिराती हैं।
उनसे ये वाले उनके बाल बहुत ज्यादा पतले होते हैं और वो कहाँ पाई जाती हैं, कम से कम 5000 मीटर की ऊंचाई पर वो पाई जाती हैं। तो वे गर्मियों में अपने बाल गिराती हैं, उन बालों से ही आपके पश्मीना जो शॉल्स होती हैं उनकी ऊन से बनाई जाती है। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है आपसे कि जो आपकी पश्मीना शॉल्स होती है वो किसकी ऊन से बनाई जाती हैं। तो किसकी ऊन से बनाई जाती है, गोट यानी कि बकरियों की ऊन से ये इकट्ठा की जाती है और 5000 मीटर की ऊंचाई पर ये पाई जाती है। 6 स्वेटर की जितनी गर्म होती है और बहुत ही पतली होती है, इनके जो बाल होते हैं ना गोट्स के बहुत ज्यादा पतले होते हैं और तभी आपकी बनाई जाती है। और इसके बारे में बहुत सारी डिटेल्स हैं, देख लेते हैं। अच्छा ये देख लो एक बार, आप में से शायद किसी ने, आपकी मम्मी ने, किसी ने तो ये वाले ओढ़े होंगे, ये शॉल्स है जो ये पश्मीना शॉल्स की है। पिक आप देख पा रहे हो, बहुत ज्यादा पतली होती है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है, ना कोई चुभन ना कुछ, बहुत ज्यादा अच्छी होती है। चलिए नेक्स्ट है आपका, अब विंटर में क्या होता है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम हो जाता है, एटलीस्ट -40 डिग्री तक गिर जाता है वहां पे जम्मू एंड कश्मीर में। तो जो गॉट होती है, वार्म हेयर ग्रोज ऑन द, एक कॉट ऑफ वार्म हेयर ग्रोज ऑन द गॉट्स बॉडी विच प्रोटेक्ट्स फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड। तो जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम हो जाता है तो ये जब आपने कभी सोचा है जो पशु होते हैं हमारे, ये क्या करते हैं कि इनको ठंड बहुत कम लगती है। कैसे लगती है, इनके शरीर पर जो बाल होते हैं वो इन्हें सर्दी से बचाते हैं। तो जो बकरी के शरीर पर गर्म बालों का एक कोट सा उगता है, मतलब एक कोट सा उग जाता है कि बाल उगते रहते हैं गर्म बालों का, तो जो उसे अत्यधिक ठंड से बचाते हैं। तो उसी टाइम पे ये क्या होता है, सर्दियों में इनके शरीर पर उगता है। तो जो गर्म बालों का एक कोट होता है पूरा, ये सर्दियों में उनके शरीर पर उगता है और गर्मियों में क्या करती हैं, ये उन बालों को गिरा देती हैं, जिससे पश्मीना शॉल्स आपकी बनाई जाती है। ये आप देख पा रहे हो, यहाँ पे एक कारीगर है पश्मीना शॉल्स को ये बना रहा है, देख पा रहे हो आप अच्छे से। तो ध्यान रखना है टेम्परेचर कितने तक चला जाता है, -40 डिग्री सेल्सियस तक। और जो इनको, इनके शरीर पर एक कोट सा उग जाता है बालों का, गर्म बालों का, सर्दियों में उगता है वो, जो इनको ज्यादा ठंड से बचाता है। फिर क्या करती है ये, गर्मियों में तो उसके बाद क्या होता है फ्रेंड्स कि गर्मियों में क्या है, अपने कुछ बाल ये झाड़ती है, जो सर्दियों में इनके ऊपर कोट चढ़ जाता है गर्म वालों का, उनको ये झाड़ती है गर्मियों में। तो उसी को, उन गर्म बालों से ही आपकी ये क्या बनाई जाती है, पश्मीना शॉल्स बनाई जाती है। यहाँ पर देख भी सकते हो कि यह बाल इतने महीन, और ये जो बाल झाड़ती हैं अपने, इतने पतले होते हैं कि इनमें से 6 हमारे एक बाल जितने मोटे होते हैं, यानी हमारे 6 और इनका एक बाल बराबर होता है। तो ध्यान रखने वाली बात, हमारे 6, इनमें से 6 हमारे एक बाल जितने मोटे होते हैं, यानी हमारे एक बाल में से इनके 6 बाल बनेंगे। अब आप खुद ही सोच लो, हमारा एक बाल ही कितना पतला होता है और हमारे एक में से इनके 6 बाल बनेंगे, इतने पतले बाल होते हैं इनके। तो महीन बाल मशीनों पर नहीं बुने जा सकते, इसलिए कश्मीरी बुनकर इन शॉलों को हाथ से बनाते हैं। तो जो बहुत ज्यादा पतले बाल होते हैं वो मशीनों से नहीं बनाए जाते, इसलिए इनको हाथ से बुनते हैं वो। और एक को बुनने में बहुत लंबी प्रोसेस होती है, एक को बुनने में 250 घंटे की बुनाई के बाद एक शॉल तैयार की जाती है। कम से कम 5-6 महीने लग जाते हैं इनको, बहुत सारी शॉल, मतलब कुछ शॉल्स बनाने में 250 घंटे का लगा लो, लगभग एक दिन के 24 घंटे, 10 दिन तो 240 घंटे के ही हो गए। तो एक शॉल को बनाने में अगर 10-12 दिन का टाइम लग रहा है, तो ये इतनी शॉल्स बेचते हैं, उनको कितनी मेहनत करते हैं, इसीलिए थोड़ी सी महंगी भी मिलती है। जब इतनी मेहनत से बनाई जा रही है कोई चीज, तो ऑब्वियस है वो महंगी तो मिलेगी ही। तो अब इसके बारे में जल्दी से जल्दी डिटेल को रिवाइज कर लो। 3 बातें सिर्फ ध्यान रखनी है। सबसे पहले कहाँ की है ये, जम्मू एंड कश्मीर की है फेमस। और पश्मीना शॉल जो है वो 6 स्वेटर के जितने गर्म होती है, बहुत ज्यादा पतली और वार्म होती है। और जो आपकी गॉट होती है वो क्या है, पश्मीना वूल देती है और 5000 मीटर ऊंचाई पर ये पाई जाती है। क्विक रिवीजन है यह कि -40 डिग्री तक इनका टेम्परेचर चला जाता है। तो -40 डिग्री तक इनका टेम्परेचर चला जाता है। तो इनका जो टेम्परेचर होता है, जब -40 डिग्री तक चला जाता है, तो वो इनको
ज्यादा सर्दी से बचाता है। नेक्स्ट देख लीजिए जल्दी से। नेक्स्ट है आपका, इनके बाल है, हमारे एक बाल में से इनके 6 बाल बनेंगे, और जो ये बनाते हैं एक शॉल में 250 घंटे का टाइम लगता है। तो ये था आपका पश्मीना शॉल के बारे में कुछ डिटेल, जहां से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक थिंग्स वी मेक एंड डू का कुछ पार्ट कवर हम कर चुके हैं। नेक्स्ट पार्ट हम करेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।